सो हेलो एवरीवन, दिस इज निशु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी चैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th के एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि 2015 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस क्वेश्चन इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिए जा रहे हैं। तो आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो है प्रिज्म। यानी प्रिज्म होता क्या है, इसमें जब कोई प्रकाश की किरण अपवर्तन होगा तो कैसे क्या होगा। पहले हम मोटे तौर पर प्रिज्म के बारे में जानेंगे, फिर हम प्रकाश जो प्रिज्म होता है प्रकाश का अपवर्तन के बारे में भी जानेंगे, उसे हम नेक्स्ट क्लास पर रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिज्म जानेंगे क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि ये इसका चित्र कैसा होगा, इसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम डिफिनीशन पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद माइंड मैप द्वारा आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार परतों से मिलकर जो होता है, घिरा होता है या बना होता है। आयताकार सतह जो आयताकार सतह होता है वो प्रकाश को अपवर्तित करती है, इसलिए आयताकार सतह को अपवर्तित सतह कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एकदम स्पष्ट तरीके से डिफिनीशन बताई गई है कि प्रिज्म एक ऐसा पदार्थ होता है या ऐसा पदार्थ पारदर्शी माध्यम का पदार्थ होता है जिसे हम जो ये मतलब जो प्रिज्म होता है ये दो त्रिभुजाकार होता है और तीन जो होता है आयताकार वर्ग में होता है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ये जो परतों है मतलब कि यही बता रहा है। जो ऐसे देखिए, जैसे यहाँ पे ये क्या है कि यहाँ पे ये त्रिभुज का आकार है और यहाँ पे एक और ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से इसे ऐसे मिला दीजिए, यहाँ पे इसको ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से इसे ऐसे मिला दीजिए। देखिए ये डायग्राम को आप देखकर समझ गए होंगे कि देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो है ये दो त्रिभुजाकार है। ठीक है, एक दो, ठीक है, त्रिभुजाकार है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये आयताकार है, यानी कि तीन आयताकार होते हैं। देखिए अगर हम इसे अलग कर लेंगे, मान लीजिए देखिए यहाँ से यहाँ तक को हम अलग कर लिए। अलग करने के बाद देखिए जब एक पार्ट इसका इधर लेंगे तो ये आयताकार में निकल आएगा, एक पार्ट इसका लेंगे ये आयताकार में निकल आएगा। ये तो इसी प्रकार से ये सब आयताकार में होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है प्रिज्म क्या होता है, तीन आयताकार होते हैं, दो त्रिभुजाकार होते हैं और जो ये यहाँ पे ये एंगल होते हैं यानी कि कोण होते हैं, ये 60 डिग्री का कोण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण होते हैं। और देखिए आगे क्या लिखा है, दो घेरों के बीच एक कोण बनता है, यानी दो घेरों के बीच यहाँ पे दो घेरों के बीच एक कोण बनता है, जिसका मतलब कोण का जो मान होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, जिसे प्रिज्म का कोण कहते हैं, यानी ये प्रिज्म का कोण होता है। ठीक है, एक आदर्श प्रिज्म का कोण 60 डिग्री होता है, यानी जो ये इसका मान होता है, इस कोण का जो मान होता है 60 डिग्री होता है, यानी 60 डिग्री होता है। इसे हम पहले बता दिए हैं। तो देखिए ये एकदम इजी तरीके से है, आप इसे रट के मत जाइएगा, एक बार ये वीडियोस फुल देख लीजिएगा। देखने के बाद इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जो इससे बनने वाले क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन है, ताकि आप पूरा कर सके। ठीक है, तो देखिए आप एकदम शॉर्टकट ट्रिक में ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, मतलब बोर्ड में नहीं लिखना, आपको अपने अभी रफ में लिखना है। ठीक है, तो देखिए आप ऐसे करके प्रिज्म लिखिएगा। लिखने के बाद इसमें क्या करिएगा, इसमें लिखिएगा ये एक पारदर्शी पदार्थ होता है। ठीक है, ये एक पारदर्शी पदार्थ होता है। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिखिएगा। और इसका जो कोण होता है 60 डिग्री का होता है, और इसे जो होता है कोण का जो आदर्श रूप में होता है, आदर्श रूप में। ठीक है, आदर्श रूप भी लिख लीजिएगा और ये भी लिख लीजिएगा जो इसमें त्रिभुजाकार होते हैं वो दो त्रिभुजाकार आकार में होता है, जैसे कि इस डायग्राम में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और इसमें लिख लीजिएगा कि तीन आयताकार होते हैं। ठीक है, तीन आयताकार में होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो
देखिए आज यहाँ पर ऐसे ही करके इसी यूट्यूब चैनल में दिए जा रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन। आप इसे देखिए और अपने से एकदम आसान भाषा में लिखिए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यदि मेरे वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।